रविसेन जैन का 3 घंटे तक मोबाइल बंद रहा। इसके बाद शहर में मचा हड़कंप। 3 घंटे के बाद जैन से सपा का दामन छोड़कर पुनः घर वापसी हुई। लंबे समय से बीजेपी में कार्य कर रहे थे। जब उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो जब शहर ने सपा का दामन थामा। रविसेन जैन ने कहा कि सपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी वर्षों से खाल खींच रहे थे। जब हमने सपा का दामन थामा उसी दिन से हमें लूटने का काम कर रहे थे। प्रतिदिन मोटी मोटी रकम लेने के लिए आते थे और कहते थे हम आपके क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। जितना खर्चा हमारा 10 दिन में होता था उनका खर्चा 1 दिन में होता था। भिंड में सपा सक्सेस न होने के कारण जो भिंड के कार्यकर्ता है वो हमेशा सभी से ठगने का काम करते हैं। सपा के कार्यकर्ता कुछ दिन में दूसरी पार्टी की मदद करेंगे क्योंकि इन्हें मोटी मोटी रकम चाहिए। हमने मोटी रकम देने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने हमारा विरोध कर दिया, इसलिए हमने फिर पुनः घर में वापसी कर ली। जब से हम सपा सरकार में शामिल हुए थे उसी दिन से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं नरेंद्र सिंह तोमर एवं और भी बड़े बड़े नेता हमें फोन कर रहे थे। सूत्रों की मानी तो रविसेन से कहा गया कि आपको हम एक बड़ा भी देने का काम करेंगे। जैन समाज के लोगों में एक अच्छा माहौल बना हुआ था। क्या हमारे समाज का एक नेता चुनाव लड़ रहा है तो भिंड के जैन लोगों ने क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार थे और मेहनत कर रहे थे। आप जैन समाज के लोगों ने ठाना है कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। बसपा के प्रत्याशियों को लग रहा था कि हमारे वोट कम हो गए, इसलिए अंदरूनी वह भी ताकत लगा रहे थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा जैन समाज में एक अलग ही माहौल बनाए हुए थे, जिसको लेकर जैन समाज हमेशा डरा हुआ रहता था क्योंकि इनका भिंड में भय का माहौल बना हुआ है। अब देखना होगा कि जैन समाज किसके पक्ष में वोट करता है। कहीं न कहीं बीजेपी एवं बीएसपी से अंदरूनी विरोध करने की मंशा बनाए हुए है क्योंकि जैन समाज को एक अच्छे नागरिक की आवश्यकता है और भिंड में सूत्र बताते हैं कि इन लोगों का जैन समाज पर बहुत बड़ा दबाव बना रहता है। इसी कारण जैन समाज अपना मत देने नहीं जाता क्योंकि मत देने जब जाते हैं तो दबंग लोग रास्ते में असर दिखाते हैं। 50% भिंड में जैन समाज आज भी वोट डालने नहीं जाते हैं। न ही जैन समाज की कोई भी महिलाएं वोट डालने जाती हैं क्योंकि भिंड में दबंग लोगों का आज भी आतंक बना हुआ है। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी भिंड में आज भी जैन समाज वोट डालने नहीं जाता क्योंकि इतना डर का माहौल बना दिया जाता है। पार्टी का वोट बैंक था। समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए ये रविसेन के द्वारा समाजवादी क्या पद रखते हैं आप? प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज यादव। ये समाजवादी पार्टी के साथ धोखा नहीं है, बहुत बड़ा धोखा किया। व्यापारियों के समाज के पे धोखा है। हमने जो व्यापारी एकता की जो आवाज लगाई थी वो अब की बार गूंजती भोपाल में पहुंच गए, लेकिन व्यापारी एकता को तोड़ने का काम कोई अपराध नहीं था। वो जानबूझ के बैठे थे, कहाँ किसकी वजह से बैठे थे उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो 3 घंटे से ढूंढ रहे थे हमारे कहाँ है। हम तो क्षेत्र के प्रभारी बने थे। भाजपा की जोल में या बसपा की या कांग्रेस की वो पहले बता रहे हैं तो उसका वो साजिश के तहत ही आए थे और साजिश के तहत क्या लगता है साजिश के तहत समाजवादी पार्टी में आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी का या कोई कैंडिडेट दूसरा 2006-07 में रही वही समस्या आके फिर खड़ी हो गई। और समाजवादी पार्टी को अगर कोई दुश्मनी अगर कोई कर रहा है तो वो उनके जो आज कार्यकर्ता बने हुए हैं वही उनकी जड़ें पहले भी खोद रहे थे, आज भी खोद रहे हैं। सहयोग के नाम पर तो जीरो, सिर्फ खाल खींचने के अलावा उनके पास दिमाग नहीं है। यही एक कारण जो है हम आज भी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया जी हैं उनके आभारी हैं। निश्चित रूप से उनने तो हमारी शकल देखते ही निश्चित हमारे ऊपर पूर्ण उन्होंने कहा कि आपको टिकट देने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप एक हमारे पुराने समाजवादी हैं। और निश्चित रूप से पहले भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, पर उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि हमारे सामने जो प्रत्याशी थे वो उस समय बहुत बड़े अपने आप को ताकतवर मानते थे और उन्होंने हमारे समाज के बहुत बड़ी संख्या में वोटों को वोटर लिस्ट से काटने का काम किया था। इसके कारण हमको वो चुनाव हारना पड़ा था, नहीं तो वो चुनाव भी हम हारते नहीं। बहुत अच्छा चुनाव हुआ था। जिस समय माननीय मुलायम सिंह जी की सभा हो रही थी 25 नवंबर 2003 को बिल्डिंग नंबर 2 के मैदान में, वो मैदान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे वो भर पाए थे, पर उससे भी अधिक अगर भीड़ का कोई मैदान किसी ने भरा था
तो वो समाजवादी पार्टी के चुनाव के बीच में 25 नवंबर 2003 को माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सभा में भरा गया था। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपने एकदम अचानक ये निर्णय लिया? देखो भाई साहब, चुनाव जनता तो सहयोग कर रही थी, पर चुनाव में मैनेजमेंट की व्यवस्था भी पार्टी को कहीं ना कहीं होती है, और वो कोई बाहर के लोग नहीं कर पाते, अपने लोगों को ही करना है। पर अपने लोगों में हम इन 8 दिन में ही परेशान हो गए इनकी हालत से कि इनका सहयोग के नाम पे छोड़ा और उल्टी निगेटिविटी अगर काम करेंगे, अगर अब ऐसे ही ये दूसरे लोगों से मिल जाएंगे या गड़बड़ी करेंगे, काम तो करेंगे नहीं, सिवाय अव्यवस्था फैलाएंगे। नेताजी, कल शाम से 3 बजे से आपका मोबाइल बंद था, घर के लोग परेशान रहे, ऐसा किसी बात का दबाव था कि कोई बात ना कर सके? आप वहाँ पार्टी में जाने वाले थे और एक निश्चित घटनाक्रम के बाद ये बात निकल के आई कि भाजपा में आप शामिल हो गए, तो ये 1 घंटे का अंतराल आपके बीच कैसा रहा? कैसे देखते? देखो, पहले तो आपको एक बात हम बता दें कि अभी तक ऐसा कोई वीर पैदा नहीं है जो रवि सेन को धमका ले या दबाव बना दे। जो कुछ काम होगा वो हमारी इच्छा से ही हो सकता है या हमसे प्रेम से बात करने से ही हो सकता है। पहले तो एक बात को अब पहले आप लेस कर दीजिए कि कोई हमें न तो आज तक दबाने वाला पैदा हुआ है, न हो पाएगा। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन के हमारे अंतिम चरण चल रहे हैं, ये भी हमारी इसी व्यवस्था के तहत गुजरे हैं कि एक कमज़ोर जीवन हम कभी जीना नहीं चाहते। हमारी अवधारणा है कि हमारी अगर ईश्वर से अगर हम कभी मांगें तो एक चीज़ मांगें कि शेर की ज़िंदगी अगर 1 मिनट, कुत्ते की ज़िंदगी 100 साल, तो हम कहेंगे 1 मिनट का जीवन हमको पसंद है। वही हम उसी व्यवस्था के तहत काम करते हैं, और काम करने का परिणाम भी ऐसा नहीं है कि हम अपने समाज के भी आभारी हैं। हमारे समाज ने हमको जी खोल के सहयोग किया, सहयोग कर रहा था समाज। इसमें कहीं कोई दूसरे एक वोट हमारे साथ जुड़ा था। जो कुछ हमसे थोड़े बहुत नाराज भी थे, वो भी इस यज्ञ में उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, तो उस यज्ञ में हम भी अपनी आहुति जो है पक्ष में ही देंगे, तो न देने काम किया। तो हम समाज के साथ साथ हम विभिन्न समाजों के जितनी हमारी कमज़ोर समाज हैं उनका हमको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा था। इसमें कहीं कोई दूसरी राय नहीं। वो इसीलिए हम एक बलवान प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में थे। हम लोग कहेंगे जैसे आज हम कहते हैं ठाकुर समाज के आज 2 प्रत्याशी थे मजबूत, पर इसके बावजूद भी उस समाज में भी हमको लोग सहयोग करने वाले बहुत थे। ब्राह्मण समाज में हमको सहयोग करने वाले बहुत थे। कमज़ोर समाज में तो हमको लाइन लगा के थे, पर इसके बावजूद सिर्फ प्रबंधन के कारण हम व्यवस्था और कुप्रबंधन के कारण, जो अव्यवस्था के कारण हमको बड़े परेशानी हो रही थी, ये हमारी एक मजबूरी के कारण बना। इधर पार्टी के लोगों ने भी हमसे संपर्क किया, तो हमने कि अब मजबूरी है, अब यहाँ हम अब उतना व्यवस्था नहीं बना पा रहे, तो उनकी बात भी हमने मानी है। ये बात सही है। कल जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, कहा जा रहा है उसकी पटकथा अमित शाह जब ग्वालियर आए थे उस समय लिखी गई। नहीं, ये बात आपका कहना गलत है। हाँ, ये बात हो सकती है कि उनकी वो पटकथा लिख के गए हों और उसके बाद हमसे संपर्क हुआ हो, पर संपर्क का जो क्रम है वो कल चला, ये बात सही है। और संपर्क क्रम में फिर हमने उसमें सहमति भी दी, इसमें कोई दूसरी राय कल मुख्यमंत्री और हितेंद्र शर्मा ने भी आपको फ़ोन किया नहीं, था? निश्चित रूप से हमारे पास मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई, इसमें कहीं कोई दूसरी राय नहीं है। पूर्व में नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आपसे कहा था कि आप मतलब वापस इसी पार्टी में आ जाएं, जो कुछ भी आपको सम्मान किया जाएगा। जो बात सही है कि जिस दिन अरविंद सिंह भदौरिया जी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, आए थे, उनका भी फ़ोन हमारे पास आया था और उन्होंने भी हमसे आग्रह किया था, परंतु हमने उसको समय वेट नहीं दिया था। ये बात भी सही है। समाज में एक माहौल निकल के आ रहा कि कहीं लेन देन हुआ है इसलिए पार्टी बदली है। देखो ऐसा तो कोई अभी तक व्यक्ति हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई या किसी ने ये भ्रम फैलाने का काम किया हो, पर ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो रवि सेन खरीद ले। अभी आपने कहा पार्टी के लोग सहयोग नहीं कर रहे, वो कौन से लोग हैं, पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी जो आपका सहयोग नहीं कर रहे? देखो, जैसे विजयवीर जैसे लोग, नीरज जैसे लोग जो हमेशा गड़बड़ करते हैं और जी हमें अभी तो डरे हुए नहीं। आपके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला भी दर्ज हुआ है। अब ये तो हमारी जानकारी में अभी नहीं है, अगर कोई संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से, पर हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। हम तो वहाँ सिर्फ कोतवाली में जब लोगों की बहुत बड़ी भीड़ पहुँच गई, कुछ लोगों की, तो
एडिशनल एसपी साहब ने हमको बुलवाया तो हम गए और सीधे निकल के। अब बाकी बाद अगर वो दर्ज करते हैं तो ये उनकी बड़ी भूल है, वो गलत है, क्योंकि हमने तो कोई धारा का उल्लंघन किया ही नहीं। कल आपने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। बिल्कुल। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।